एक माह के लिए बिजली ₹1.78 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल चार्जेस की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा का महंगे फर्नेस ऑयल प्लांट से पैदावार पर इजहार बरहमी। कहा जनवरी में महंगे प्लांट्स चलाने की क्यों नौबत आई। हुकाम ने कहा जनवरी में डिमांड में इजाफे से फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ा। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए 11 ब्लॉक्स की लाइसेंस जारी। मुआहदों से 3 साल में 8 अरब 66 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। बलूचिस्तान के 8, सिंध के 2 और पंजाब का 1 ब्लॉक शामिल। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमों को यूरोप से पाकिस्तान वापस लाकर कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली, स्पेन और यूनान के वज़रा से मुलाकात। लीगल पाथवे के जरिए गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। हज के दौरान पेचीदा बीमारियों में मुब्तला आज़मीन को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। कहा दिल की शदीद बीमारी, गुर्दों की खराबी नहीं होनी चाहिए। दायमी सांस, जिगर और फेफड़ों की शदीद बीमारी में मुब्तला ना हो। गलत या जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने पर कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसहरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के घर आमद। शहीद के बच्चों, वालिदा और भाइयों से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म की शहीद की कब्र पर हाज़री, फातिहा ख़ानी की। वज़ीर आज़म का मानसहरा में शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। पंजाब में 2 साल में रोटी और आटे की कीमत नहीं बढ़ी। पंजाब में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। कोशिश है पंजाब के अवाम को अपना हक मांगना ना पड़े। वज़रा दफ्तरों में ना बैठें। जब तक अवाम में नहीं निकलेंगे मसाइल का पता नहीं चलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अशियाए खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। दुकानों और स्टॉल्स पर निर्खनामे चेक किए। दही बड़े खरीदे। मुराद अली शाह ने कहा कि आवाम से ज्यादा कीमतें वसूल करना नाकाबिले बर्दाश्त है। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेश की नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत का टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला जारी। कहा पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के निफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर 11 मार्च को समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म जारी कर दिया। तोशा खाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई के कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। सारे ग्रुप्स का मुकम्मल इत्तेफाक है कि बानी जेल में रहें। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है। बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बोलते। कराची में कचरे को जदीद तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा। जाम चाकरों में पहला सेल मुकम्मल। कचरे के जहरीले पानी को जमीन में जाने से रोका जाएगा। कचरे से गैस भी बनाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक से $2 करोड़ फंडिंग मुतवक्किल। पेशावर में 6000 से जायद खुले मैनहोल्स का इंकिशाफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ढक्कन लगाने के लिए 12 करोड़ 57 लाख रुपए मंजूर कर लिए। हुकाम के मुताबिक सबसे ज्यादा पेशावर के जोन 5 में 1600 से जायद मैनहोल्स पर ढक्कन नहीं। पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए की 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़। पंजाब के ट्रांसपोर्ट विंग ने अहम सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की भी तजवीज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। नाम नेहाद यूट्यूबर भगोड़े इस मुहिम के पीछे हैं। कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। सोशल मीडिया जजेस की किरदार कुशी का फोरम नहीं बन सकता। जजेस सिर्फ अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं, पब्लिक तरदीद के जरिए नहीं। लाहौर हाईकोर्ट का जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम से मुतालिक केस की समाअत का
तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदलिया मुखालिफ मुहिम में मुलव्विस 54 अफराद की शिनाख्त, 34 को नोटिस जारी। बलूचिस्तान के हल्का PB-21 में दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर स्टे ऑर्डर दे दिया। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत का ईद उल फितर के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात, जुडिशल कमीशन में मजीद 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। जस्टिस आगा फैसल का चीफ फायर ऑफिसर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को सहाफ़ी के सवालात पर जिरा करने का हुक्म। फरीकैन को सरबराह जुडिशल कमीशन की जानिब से सवालनामा पेश। मुल्क में मजमूई तौर पर 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर। पाकिस्तान इदारा बराए तालीम की 2023 और 24 की रिपोर्ट जारी। कहा 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चियां तालीम से महरूम हैं। 1 करोड़ 20 लाख के करीब लड़के स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा बच्चियों की तालीम पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। लाहौर समेत पंजाब भर में इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ई-टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कामयाब अफराद में गाड़ियों की चाबियां तकसीम। पहले मरहले में 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम की जाएंगी। ई-टैक्सी स्कीम में खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस। खवातीन ड्राइवर्स के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत अदा करेगी। सखर बैराज के तीसरे साल के तमाम काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। कहा टाइमलाइन पर सख्ती से अमल किया जाए। किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स दहिंदगान को सरकारी ड्यूटीज़ और टैक्सेस की अदायगी में सहूलत फराहम करने का फैसला। कस्टम वसूली के मामलात देखने वाली नेशनल बैंक की ब्रांचेस हफ्ता 28 फरवरी को खुली रहेंगी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान और शिराज पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहत जुर्म से इनकार। ATC कराची ने गवाहों को 12 मार्च को तलब कर लिया। अमरीका और ईरान के जेनेवा में जौहरी मुज़ाकरात। ईरान ने मुआहदे का मुजाविजा मुसव्वदा अमरीका को पेश कर दिया। ओमान का ईरान की तजावीज़ और मुसव्वदा वसूल करने का एतराफ़। अफगानिस्तान में अलकायदा और फितनाल खवारिज को महफूज ठिकाने दस्तयाब। अफगान जरीदा तालिबान रजीम की ज़ेर सरपरस्ती में कायम दहशतगर्दों के ठिकानों को सामने ले आया। तालिबान ने सूबा गजनी में अलकायदा और फितनाल खवारिज के लिए 4 रिहायशी कॉम्प्लेक्स तामीर किए। जेफरी एप्स्टीन केस में बड़ी पेशरफ्त। बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में तलब। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन और साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन रवा हफ्ते कमेटी में पेश होंगे। मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर बिल गेट्स ने माफ़ी मांग ली। जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। वेस्ट इंडीज़ को सुपर 8 के मैच में 9 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 177 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल कर दिया। आज दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने।